नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ आर सवाल बुक का एक्सरसाइज 3F का क्वेश्चन नंबर 7 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देख रहे थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तो एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें करा सिंप्लीफाई, फर्स्ट पार्ट दिया गया 4 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन 4 माइनस रूट अंडर 5 प्लस 4 माइनस रूट अंडर 5 अपॉन 4 प्लस रूट अंडर 5। इसमें दोस्तों टोटल फोर्थ पार्ट दिया गया, चारों पार्ट को सॉल्व करें, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं, लिखेंगे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे गिवन लिखेंगे। देखिए 4 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन में 4 माइनस रूट अंडर 5, फिर प्लस 4 माइनस रूट अंडर 5 अपॉन में 4 प्लस रूट अंडर 5। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग के पास में दो मेथड है। पहला मेथड क्या है दोस्तों, इसको रेशनलाइज कीजिए, फिर इसको रेशनलाइज कीजिए और दोनों का जो रिजल्ट है उसको ऐड करेंगे तो फाइनल इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा लेंथी पड़ेगा। सेकंड मेथड है दोस्तों, जब दो टर्म हम लोगों को रहेगा फ्रैक्शन में, बीच में साइन प्लस माइनस का रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम दोस्तों यदि लेते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, दोनों टर्म डिफरेंट है, इसका एलसीएम हो जाएगा दिस टर्म इनटू दिस टर्म। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस रूट अंडर 5 इंटू 4 प्लस रूट अंडर 5। अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब क्या होगा, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 प्लस रूट अंडर 5। 4 प्लस रूट 5 को 4 प्लस रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 4 प्लस रूट अंडर 5 इंटू 4 प्लस रूट अंडर 5। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। फिर प्लस देखिए, अब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 4 माइनस रूट अंडर 5 इंटू 4 माइनस रूट अंडर 5। अब इससे आगे देखिए, यहाँ दोस्तों देखिए 4 प्लस रूट अंडर 5 को 4 प्लस रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये दो बार है, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लीजिए, तो जगह 4 प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ देखिए 4 माइनस रूट अंडर 5 इंटू 4 माइनस रूट अंडर 5 दो बार है, इसको भी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लीजिए, अपॉन में जो टर्म दोस्तों यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, तो ये समझिए ए है तो ये भी हो गया, जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे, समझिए बी, तो ये भी हो गया, बीच में साइन यहाँ माइनस का है और यहाँ पे साइन दोस्तों प्लस का है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए, यहाँ दोस्तों हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये समझिए कि a है और यहाँ पे b, और यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a है और ये b है, जस्ट इसमें फॉर्मूला लगाइए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे 4 इंटू बी के जगह पे रूट अंडर 5 प्लस यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह 4 इंटू बी के जगह पे रूट अंडर 5 अपॉन में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग को 5। अब इससे आगे देखिए, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल, हो जाएगा हम लोग को 5। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये टर्म और ये टर्म दोस्तों कैंसिल होगा। देखिए 2 इंटू 4 इंटू रूट 5 और 2 इंटू 4 इंटू रूट 5, एक माइनस में और एक प्लस में, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हो जाएगा 5 अपॉन में 16 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को 11। अब इससे आगे देखिए, तो 16 प्लस 5 हो जाएगा 21 प्लस 16 प्लस 5 हो जाएगा 21 अपॉन में 41, तो 21 प्लस 21 हो जाएगा 42 अपॉन में, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 11 होगा, अपॉन में ये 11। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट का। काफी आसान है दोस्तों, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया 1 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट अंडर 2 माइनस 2 अपॉन में रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 प्लस 3 अपॉन में रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 रूट अंडर 2। यहाँ दोस्तों की टोटल 3 टर्म्स दिया गया, तो इसको दोस्तों हम लोग रेशनलाइज ही करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे गिवन 1 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट अंडर 2, फिर माइनस 2 अपॉन में रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 प्लस 3 अपॉन में रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2। अब दोस्तों इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लेट कर लेते हैं, इसको हम लोग सेकंड टर्म लेट कर लेते हैं, इसको थर्ड टर्म लेट कर लेते हैं, तो तीनों को हम लोग रेशनलाइज करेंगे, इसको पुट कर देंगे, फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, तो देखिए फर्स्ट में दोस्तों हम लोग क्या है 1 अपॉन में रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2, तो यहाँ दोस्तों देखिए दो टर्म है, इसका अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो रूट 3 माइनस रूट 2 का अपोजिट कितना है, रूट 3 प्लस रूट अंडर 2 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट अंडर 2। अब इससे आगे देखिए रूट 3 प्लस रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग रूट 3 प्लस रूट अंडर 2 अपॉन में
जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे, और जो टर्म यहाँ पे सेम टर्म यहाँ पे, तो ये समझिए कि ए है तो ये भी है, ये बी, ये भी बीच में साइन यहाँ माइनस का है और यहाँ साइन प्लस का है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस रूट अंडर 2 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 2। आगे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग को √3 प्लस रूट अंडर 2 अपॉन में 3 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 1। इसको सॉल्व कीजिए, 1 से डिवाइड कर दिया, यही रहेगा √3 प्लस रूट अंडर 2। यानी फर्स्ट पार्ट को दोस्तों सॉल्व किया तो हम लोग को रिजल्ट ये मिला है। यहाँ लिख दिया फर्स्ट, ताकि आप लोग को पता चलेगा कि फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट हम लोग को ये मिला है। अब लोग ठीक से सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। साइन का दोस्तों ध्यान बाद में रखेंगे, पर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, जैसा साइन है उसी हम लोग पुट कर देंगे। देखिए इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए हम लोग सेकंड पार्ट से आते हैं। सेकंड पार्ट में दोस्तों 2 अपॉन में √5 माइनस √3, तो हम देखिए दोस्तों डिनोमिनेटर में दो टर्म है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो √5 माइनस √3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, √5 प्लस √3 अपॉन में √5 प्लस √3। अब इससे आगे देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो जाएगा 2 टाइम्स √5 प्लस √3 अपॉन में जो टर्म दोस्तों यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे, और जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे, तो ये समझिए ए ये भी है, ये बी ये भी बीच में साइन यहाँ माइनस का है और यहाँ पे साइन प्लस का है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ए का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए हो जाएगा 2 टाइम्स √5 प्लस √3 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 5 माइनस यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 3। आगे सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 2 टाइम्स √5 प्लस √3 अपॉन में 5 में 3 जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √5 प्लस √3। ये दोस्तों इसका आंसर किसका रिजल्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट का, तो यहाँ लिख दीजिए सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फ्रॉम थर्ड पार्ट से आते हैं, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम थर्ड, तो देखिए थर्ड हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट किए हैं। थर्ड है हम लोग को ये 3 अपॉन में √5 माइनस √2, तो जगह 3 अपॉन में √5 माइनस √2। यहाँ दोस्तों देखिए डिनोमिनेटर में कितना टर्म है दोस्तों, 2 टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा √5 प्लस √2 अपॉन में √5 प्लस √2। नेक्स्ट स्टेप देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो 3 टाइम्स √5 प्लस √2 अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये a है तो ये भी है, ये b ये भी बीच में साइन यहाँ माइनस का है और साइन दोस्तों प्लस का है, तो a माइनस बी इंटू प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √5 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए तो देखिए 3 से इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे दोस्तों, डिनोमिनेटर में देखेंगे सॉल्व कर 3 से 3 कट जाएगा तो तब इजी रहेगा, और जब नहीं कटेगा तब उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 टाइम्स √5 प्लस √2 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 5 माइनस यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स √5 प्लस √2 अपॉन में 5 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, इसका रिजल्ट हो जाएगा √5 प्लस √2। ये दोस्तों रिजल्ट हो गया किसका, थर्ड पार्ट का। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नाउ, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे नाउ, जो हम लोग क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग कॉपी करते हैं। देखिए क्वेश्चन था हम लोग को दिया गया ये वाला, इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3 माइनस √2, फिर माइनस 2 अपॉन में √5 माइनस √3 प्लस 3 अपॉन में √5 माइनस √2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट लेट किए थे, इसको हम लोग सेकंड लेट किए थे और इसको हम लोग थर्ड लेट किए थे। अब जस्ट इसका रिजल्ट पुट कर दीजिए, फाइनल का आंसर आ जाएगा। देखिए फर्स्ट का रिजल्ट हम लोग आया था दोस्तों ये √3 प्लस √2, यहाँ लिख लीजिए √3 प्लस √2 माइनस है, तो माइनस के बाद दोस्तों यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि देखिए सेकंड पार्ट में दोस्तों कितना टर्म, 2 टर्म है, यहाँ हम ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3, फिर यहाँ प्लस। अब देखिए यहाँ पे थर्ड का रिजल्ट हम लोग यह है √5 प्लस √2, √5 प्लस √2। अब इससे आगे देखिए ये √3 प्लस √2 माइनस को मल्टीप्लाई साइन चेंज होगा तो माइनस √5 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस √3 प्लस ये हो जाएगा √5 प्लस √2। आगे देखिए √3 निगेटिव √3 पॉजिटिव, यहाँ दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, √5 पॉजिटिव √5 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 प्लस √2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए √2 में √2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 √2,
क्यों दोस्तों, यहाँ पे समझिए कि रूट 2 के पीछे में यहाँ नहीं कुछ है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे नहीं है तो कुछ 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, क्योंकि लाइक टर्म्स है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पे आगे क्या है रूट 2, तो यहाँ पे रूट 2 आ गया। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 7 का सेकंड पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, काफी आसान है दोस्तों, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा। और इसका नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट अंडर 3 प्लस 2 माइनस रूट अंडर 3 अपॉन में 2 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1। ये भी दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह है, इसमें भी दोस्तों 3 टर्म्स है, उसी तरह सॉल्व करनी जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, देखिए 2 प्लस रूट अंडर 3 अपॉन में 2 माइनस रूट अंडर 3, फिर प्लस 2 माइनस रूट अंडर 3 अपॉन में 2 प्लस रूट अंडर 3, फिर प्लस ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट अंडर 3 प्लस 1। ये फर्स्ट पार्ट इसको लेट कर लेते हैं, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तीनों को पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, उसको वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनल का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, देखिए 2 प्लस रूट अंडर 3 अपॉन में 2 माइनस रूट अंडर 3, इनटू का साइन दीजिए दोस्तों। देखिए डिनोमिनेटर में कितना टर्म है, 2 टर्म है, इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 का अपोजिट हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन में ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई, 2 प्लस रूट 3 से डिवाइड कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 प्लस रूट 3 को 2 प्लस रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बार है, तो जगह हम लोगों को 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन में जो टर्म यहाँ पे वही टर्म यहाँ पे है, और जो टर्म यहाँ पे सेम टर्म यहाँ पे, तो ये समझिए कि ए है तो ये भी है, ये बी तो ये भी, बीच में साइन यहाँ माइनस का है और यहाँ साइन दोस्तों प्लस का है। तो ए माइनस बी इंटू प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे है 2 तो 2 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे रूट 3 तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए, तो यहाँ दोस्तों फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पे है 2, बी की जगह पे रूट अंडर 3, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे 2 इंटू बी की जगह पे रूट अंडर 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 3। अब इससे आगे सॉल्व कीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3 प्लस 2 2 जा 4, 4 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4 रूट अंडर 3 अपॉन में 4 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 1। अब इससे आगे देखिए, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट अंडर 3 अपॉन में 1, इसको हम 1 से डिवाइड करें तो एज इट इज 7 प्लस 4 रूट अंडर 3। तो ये दोस्तों पहला इक्वेशन का रिजल्ट हम लोग को मिला, इसलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लिख दिए, ठीक है। अब लोग सेकंड पार्ट से इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम सेकंड। काफी आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आप लोग एग्जाम में मिल भी सकता है। सेकंड पार्ट हम लोग को 2 माइनस रूट अंडर 3 अपॉन में 2 प्लस रूट अंडर 3। यहाँ देखिए 2 टर्म है, तो इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए, तो 2 प्लस रूट 3 का अपोजिट हो जाएगा 2 माइनस रूट अंडर 3 अपॉन में 2 माइनस रूट अंडर 3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई करें 2 माइनस रूट 3 के साथ में सेम टर्म है, 2 बार है, इसको आप लिख दीजिए होल स्क्वायर के फॉर्म में, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन में जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे, और जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे, तो ये समझिए कि ए है तो ये भी हो गया, ये बी ये भी हो गया, बीच में साइन यहाँ प्लस का है, इस दोस्तों यहाँ माइनस का है। तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए, तो यहाँ दोस्तों कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये समझिए कि ए है और यहाँ पे बी, बीच में साइन यहाँ माइनस का और यहाँ पे होल स्क्वायर। देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पे है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे रूट 3 तो रूट 3 का होल स्क्वायर, अब माइनस 2ab तो 2 इंटू ए की जगह पे 2 इंटू बी की जगह पे रूट अंडर 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा हम लोग को 3। अब इससे आगे देखिए, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, सो रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4 रूट अंडर 3 अपॉन में 4 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 1। इससे आगे देखिए, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट अंडर 3 अपॉन में 1, तो 1 से डिवाइड करें तो एच डी रहेगा 7 माइनस 4 रूट अंडर 3। ये दोस्तों रिजल्ट हो जाएगा सेकंड पार्ट का। अब हम थर्ड पार्ट से आते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड पार्ट दोस्तों है हम लोग को दिया गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट अंडर 3 प्लस 1, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 टर्म है, तो इसका अपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रूट 3 प्लस 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, और यहाँ पे रूट 3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ प्लस का साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में
जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे, जो टर्म यहाँ पे सेम टर्म यहाँ पे, तो ये समझिए कि ए है तो ये भी हो गया, ये बी ये भी हो गया, बीच में साइन यहाँ प्लस का है और यहाँ साइन दोस्तों माइनस का है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे दोस्तों कितना है, ए की जगह पे है √3 एंड बी की जगह पे कितना है 1। ए स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे √3 इंटू बी की जगह पे 1 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 3 और माइनस 1। अब इससे आगे देखिए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 तो हो जाएगा 2√3 अपॉन में 3 में से बन जाएगा तो हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2। ध्यान दोस्तों देखिए ऊपर में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन मतलब होता है डिवाइड, तो 2 के टेबल में दोस्तों 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर माइनस 2 यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉमन लेना दोस्तों आप लोग जानते होंगे, जैसे यहाँ 4 है और यहाँ पे 2 है, तो इस दोनों में कॉमन ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें दोनों आता है 2, तो यहाँ बाहर निकाल दिए। तो 2 के टेबल में दोस्तों 4 कितना बार आता है, 2 बार में, माइनस फिर 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में। इसका रिजल्ट दोस्तों हो जाएगा हम लोग को 2 माइनस √3, ये हो जाएगा हम लोग को 2 माइनस √3। और ये दोस्तों किसका रिजल्ट हुआ, थर्ड पार्ट का। अब तीनों पार्ट का दोस्तों रिजल्ट हम लोग मिल चुका है। अब यहाँ दोस्तों हम पुट कर देंगे इसमें। अब देखिए इसे आगे नेक्स्ट पेज में, अब इसे आगे देखिए लिखे हैं नाउ, जो क्वेश्चन था उसको कॉपी कर दिए, तो ये दोस्तों इसको फर्स्ट पार्ट लेट किए थे, ये सेकंड पार्ट और यहाँ पे ये थर्ड पार्ट था। जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का दोस्तों वैल्यू देखिए, फर्स्ट पार्ट का वैल्यू कितना 7 प्लस 4√3, तो जगह 7 प्लस 4√3, फिर प्लस सेकंड पार्ट का दोस्तों रिजल्ट है 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3 प्लस थर्ड पार्ट का दोस्तों रिजल्ट है 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनल का आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 4√3 यहाँ पॉजिटिव है, 4√3 यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 7 और ये 2, 7 प्लस 7 हो जाएगा 14, 14 प्लस 2 हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा माइनस √3। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट का। काफी आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग दिया गया 2√6 अपॉन में √2 प्लस √3 प्लस 6√2 अपॉन √6 प्लस √3 माइनस 8√3 अपॉन √6 प्लस √2। इसको सिंप्लीफाई करना, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह है, इसमें 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन 2√6 अपॉन में 2√6 अपॉन में √2 प्लस √3 प्लस 6√2 अपॉन में √6 प्लस √3 माइनस 8√3 अपॉन में √6 प्लस √2। अब दोस्तों यहाँ देखिए 3 टर्म्स है, तो इसको फर्स्ट टर्म लेट कर लीजिए, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, तीनों को मैं बारी बारी सिंप्लीफाई करके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो देखिए 2√6 अपॉन में √2 प्लस √3 है, तो यहाँ दोस्तों देखिए डिनोमिनेटर में कितना टर्म है, 2 टर्म है, इसका अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, तो √2 प्लस √3 का अपोजिट कितना हो जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन में √2 माइनस √3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसको लिख लीजिए 2√6 टाइम्स √2 माइनस √3 अपॉन में जो टर्म दोस्तों यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, और जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे, तो ये समझिए कि ए है तो ये भी हो गया, ये बी है तो ये भी हो गया, बीच में साइन यहाँ प्लस का है और यहाँ पे साइन दोस्तों माइनस का है। तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे √2 तो √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए हो जाएगा 2√6 माइनस 2√6 इंटू √2 माइनस √3 अपॉन में, यहाँ दोस्तों साइन नहीं यहाँ पे 2√6 टाइम्स इतना √2 माइनस √3 अपॉन में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग को 3। अब इससे आगे देखिए तो हो जाएगा 2√6 टाइम्स √2 माइनस √3 अपॉन में 2 में 3 जाएगा तो हो जाएगा -1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि डिनोमिनेटर में यहाँ -1 है, इसको हम लोग क्या करें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा -1 से हम लोग मल्टीप्लाई -1 से हम लोग क्या डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी दोस्तों माइनस नहीं रहना चाहिए, या इस माइनस को आप डायरेक्ट इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर में शिफ्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, तो 2√6 टाइम्स √2 माइनस √3 अपॉन -1
-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से डिवाइड कर दी, तो ये हो जाएगा, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -2√6 टाइम्स 2√6 टाइम्स √2 माइनस √3 अपॉन में माइनस हो जाएगा +1। अब जस्ट दोस्तों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, ये हो जाएगा हम लोग 2√12 क्यों, देखिए √6 इंटू √2 तो कितना हो जाएगा हम लोगों को √12, रूट में दोस्तों अलग अलग नंबर है, इसको आप एक रूट में कंबाइन कर सकते हैं, फिर हो जाएगा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, देखिए 2√6 को हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और √6 इंटू √3 हो जाएगा हम लोगों को √18। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, देखिए कैसे कि देखिए इसको रूट से हम लोग बाहर करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -2, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 फिर प्लस ये हो जाएगा 2, √18 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर पेयर लगा के इसको बाहर कीजिए, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -2 इंटू, इसमें से पेयर लगा तो ये बाहर हो गया, इंटू 3 सिंगल तो रूट में आ जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पेयर लग रहा है किसका, 3 का, 3 बाहर आ जाएगा, इंटू 2 सिंगल तो ये रूट में हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस, देखिए 2 2 या 4 √3 और ये हो जाएगा प्लस 2 3 या 6 √2। ये दोस्तों हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट हम लोग को ये मिला। ठीक है, हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड में दोस्तों हम लोगों को है दिया गया, देखिए सेकंड हम लोग 6√2 अपॉन में √6 प्लस √3, देखिए यहाँ पे ये 6√2 अपॉन में √6 प्लस √3, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो √6 माइनस √3 अपॉन में √6 माइनस √3, इसका मल्टीप्लाई के साथ में लिख लीजिए यहाँ पे 6√2 टाइम्स ये हो जाएगा √6 माइनस √3 अपॉन में जो टर्म दोस्तों यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे, और जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे है, तो ये समझिए कि ए है तो ये ए, ये बी, ये बी, बीच में साइन यहाँ प्लस का और यहाँ दोस्तों माइनस का, तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर, ए की जगह पे √6 माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए इसको, तो हो जाएगा दोस्तों हम लोग 6√2 टाइम्स √6 माइनस √3 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा हम लोग को 6 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3। आगे देखिए तो जाएगा 6√2 टाइम्स √6 माइनस √3 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 3 से कैंसिल कर लीजिए 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग को 2√2, ये हो जाएगा 2√2 टाइम्स √6 माइनस √3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√6 इंटू 2 हो जाएगा हम लोग को 12, देखिए रूट में अलग अलग नंबर्स को एक रूट में कंबाइन कर लेंगे, फिर माइनस ये हो जाएगा हम लोग को 2 और √2 इंटू √3 हो जाएगा √6। अब इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए, इसको थोड़ा हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रूट से बाहर करेंगे, इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था 2√12 माइनस 2√6, इसको दोस्तों हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग को 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस, ये दोस्तों इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसको 2 इंटू 3 लिखेंगे तो सिंगल सिंगल नंबर है, इसको 80 छोड़ दीजिए ऐसे 2√6। अब यहाँ से देखिए किसका दोस्तों पेयर लग रहा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, 3 सिंगल रूट में आ जाएगा माइनस 2√6। अब इस आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4√3 माइनस 2√6, ये दोस्तों इसका रिजल्ट हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। इसी तरह से दोस्तों हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व कर देते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम थर्ड, देखिए थर्ड हम लोग दिया गया 8√3 अपॉन में √6 प्लस √2, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए तो √6 माइनस √2 अपॉन में √6 माइनस √2। अब इससे आगे देखिए तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो ये हो जाएगा 8√3 टाइम्स √6 माइनस √2 अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये समझिए कि a है ये भी है, ये b बीच में साइन यहाँ प्लस का है, यहाँ साइन दोस्तों माइनस का है, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए तो हो जाएगा 8√3 टाइम्स √6 माइनस √2 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 6, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए 8√3 टाइम्स √6 माइनस √2 अपॉन में 6 में 2 जाएगा तो जाएगा 4, 4 1 जा 4 2 जा, ये हो जाएगा हम लोगों को 2√3
टाइम्स रूट 6 माइनस रूट अंडर 2। अब इसको जैसे दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और रूट 6 इंटू रूट 3 तो रूट 18 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा हम लोग को रूट अंडर 6। इसको दोस्तों क्या कीजिए, रूट से बाहर कीजिए तो हो जाएगा 2, 18 को आप ले सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस ये 2 रूट अंडर 6, क्योंकि इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, दोनों नंबर सिंगल ही रहेगा तो रूट से बाहर होगा नहीं, इसको एज इट इज इतना छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, देखिए इसका पेयर लगेगा तो 3 बाहर आ जाएगा और 2 सिंगल तो रूट में रहेगा माइनस 2 रूट अंडर 6। देखिए 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 रूट अंडर 2 माइनस 2 रूट अंडर 6। ये दोस्तों रिजल्ट हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट का। अब इससे आगे देखिए लिखेंगे हम लोग। नाउ हम लोग क्वेश्चन को अब दोस्तों कॉपी करेंगे। ये क्वेश्चन था हम लोगों को, यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन था हम लोगों को ये, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। ये हो जाएगा हम लोग को 2 रूट अंडर 6 अपॉन में रूट 2 प्लस रूट 3 फिर प्लस ये 6 रूट अंडर 2 अपॉन में रूट 6 प्लस रूट 3 माइनस 8 रूट 3 अपॉन में रूट 6 प्लस रूट अंडर 2। अब दोस्तों आप देखिए कि इसको हम लोग लेट किए थे फर्स्ट पार्ट, इसको हम लेट किए थे सेकेंड पार्ट, इसको लेट किए थे थर्ड पार्ट। अब तीनों वैल्यू को दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिए, पुट कीजिए। देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट पार्ट को दोस्तों हम लोग सॉल्व किए थे, तो देखिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किए थे हम लोग, रिजल्ट ये आया था -4 रूट 3 प्लस 6 रूट अंडर 2। देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट है ये, हो जाएगा हम लोग को -4 रूट अंडर 3 -4 रूट अंडर 3 प्लस 6 रूट अंडर 2 फिर प्लस करें तो प्लस डाल दीजिए यहाँ पे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व किए थे, सेकंड पार्ट हम लोग ये आया था 4 रूट 3 माइनस 2 रूट अंडर 6, तो हो जाएगा हम लोग को 4 रूट 3 माइनस 2 रूट अंडर 6। फिर देखिए थर्ड पार्ट में दोस्तों क्या है, माइनस है, माइनस का यहाँ ब्रैकेट लगे क्योंकि साइन चेंज होगा। थर्ड पार्ट हम लोग ये है 6 रूट अंडर 2 माइनस 2 रूट अंडर 6। अब इससे आगे देखिए तो हो जाएगा -4 रूट अंडर 3 प्लस 6 रूट अंडर 2 प्लस 4 रूट अंडर 3 माइनस 2 रूट अंडर 6। फिर माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -6 रूट अंडर 2 फिर माइनस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस 2 रूट अंडर 6। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए। देखिए यहाँ पे -4 रूट 3 और यहाँ +4 रूट 3, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। 6 रूट 2 पॉजिटिव और यहाँ पे 6 रूट 2 यहाँ पे नेगेटिव, ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 रूट 6 यहाँ पॉजिटिव और 2 रूट 6 यहाँ पे नेगेटिव, ये भी दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 0। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 7 का फोर्थ पार्ट का। अब दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मैं पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।